साक्ष, भारत दुनिया का सबसे बड़ा नौजवानों का देश है जी। हम काबिल नौजवान मिलके ही देश को सुपर पावर बना सकते हैं। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है किसी देश के किसान का तरक्की करना। इसीलिए हम दो जवानों ने मिलकर बनाया है आरबीडी। नमस्ते शार्क, मेरा नाम है भूपेंद्र कुमार। नमस्ते साक्ष, मेरा नाम है देवेंद्र कुमार टेलर। हम राजस्थान के एक छोटे से गांव बिचून से हैं। हम फाउंडर्स हैं आरबीडी के। आरबीडी में एग्रीकल्चर मशीनरी में हम इनोवेशन करके किसानों का समय और पैसा दोनों बचाते हैं। आज भारत के किसानों की सबसे बड़ी समस्या है फसल कटाई। इसीलिए हम पेश करते हैं आपके सामने भारत का पहला सीट वाला पावर रीपर। अब बैठे बैठे करें फसलों की कटाई। साक्ष, ये मशीन 1 घंटे में 100 रुपए के डीजल में 1 एकड़ तक का कटाई बड़ी आसानी से करके देता है। हमारा अगला प्रोडक्ट है चाफ कटर। चाफ कटर आमतौर पर महिलाएं ज़्यादा यूज करती है, जिसमें उनका साड़ी, हाथ और दुपट्टा आने का खतरा बना रहता है। हमारा ये चाफ कटर फुल्ली सेफ, अफोर्डेबल और ऑटोमेटिक है सर। साक्ष, हमारा अगला प्रोडक्ट है आरबीडी मल्टीपर्पज ब्रश कटर। इसको मशीन एक कामनिक के नाम से भी जाना जाता है। हर किसान, हर खेत, हर गार्डन की जरूरत। एक मशीन से किसान सारे काम बड़ी आसानी से कर सकता है। इन मशीनों को आप ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस पे या डायरेक्ट हमारी कंपनी के कॉल सेंटर में बुक करके भी मंगवा सकते हैं। आरबीडी का सपना है भारत के हर एक किसान तक ये मशीन पहुंचे और उनका समय और पैसा दोनों बचाए। इसके लिए हमारी आज की आस्क है 1 करोड़ for 1%। वाह वाह। देवेंद्र जी, भूपेंद्र जी, आपका शार्क टैंक में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा अपनी कहानी के बारे में बताएंगे, आप कैसे शुरू किया आपने और यहाँ तक कैसे पहुंचे? मेरा स्टार्टिंग होटलियर से था। 2014 से लेके 2016 तक मैंने होटल लाइन में एक एज ए रिसेप्शनिस्ट काम किया। उसके बाद में मैंने एग्रीकल्चर लाइन में मैंने पहला सेल्स एग्जीक्यूटिव के तौर पे काम किया। ये करते करते मैं 2020 दिसंबर तक मैं जॉब करता रहा। कोविड में मुझे जब 2 महीने घर रहा, काम में घर से भी वर्क फ्रॉम होम कर रहा था सेल्स का, क्योंकि एग्रीकल्चर को कुछ टाइम मिल गया था हमें। तो वहाँ आके कुछ सिचुएशन ऐसी है कि सैलरी डिडक्ट होकर 30% आना, पूरी फैमिली डिपेंड होना, नई नई शादी हुई थी, फाइनेंशियल इशू थे, इंक्रीमेंट भी नहीं मिल रहा था 2 साल से, पिछले साल 2 साल से। तो इन सबको देखते हुए फिर दिसंबर 2020 में डिसीजन लिया कुछ करना चाहिए। तो फिर पहले मैं जॉब छोड़ा और मैंने फैमिली से बोला कि मैं 6 महीने कुछ दे नहीं पाऊंगा आप लोगों को, मेरे पास कुछ है नहीं। पापा और मम्मी हमारे सिलाई करके ही हमको यहाँ तक पहुँचाया है। तो उन्होंने हमको बोला कि आप जाओ, जो करना है वो करो, जब भी करो ये ध्यान रखना कि अच्छा करना, बुरा कभी मत करना। क्या बात। पैसे तो जिंदगी में आते रहेंगे, जाते रहेंगे, ये पार्ट है लाइफ का। आरबीडी, मेरे दादाजी का नाम है श्रीमान रामबिलास जी दर्जी, जो आज भी है 91 एज के हैं लगभग। 2008 में हम सब कजिन साथ में बैठते थे तो सोचते थे कभी कोई कंपनी हम बनाएंगे तो उसका नाम रखेंगे आरबीडी। देवेंद्र, आपने अपना बैकग्राउंड नहीं बताया। सर, मैं 5 साल एज अकाउंटेंट मैंने एक स्विमिंग पूल मैन्युफैक्चरर के यहाँ काम किया। कहाँ पे? आपके गांव में? नहीं, जयपुर में। जयपुर जॉब में? हमारी सारा जयपुर में हुआ है। आप दोनों भाई हैं? हाँ, रियल ब्रदर्स। कौन बड़ा है दोनों में? भूपेंद्र। अच्छा, ये इंडस्ट्री में आए कैसे आप? कि आप होटेलियर थे, हाँ। उसके बाद आप सेल्स कर रहे थे, फिर खेती के रास्ते में कैसे आ गए? मैं 4 साल सर जॉब किया, उसमें एक्सपर्टीज मेरी बन चुकी थी। मैं एग्जीक्यूटिव से लेके स्टेट हेड तक में वर्क कर करके पोजीशन पे पहुंच चुका। कहाँ पे? सेम इंडस्ट्रीज कॉम्पिटिटर कंपनी है, उन सब में जॉब किया है सर। अच्छा, कौन कौन सी? जैसे किसान क्राफ्ट लिमिटेड कंपनी है, उसमें मैंने जॉब किया है। जॉर्ज में जो इंडस्ट्रीज कंपनी है, उसमें मैंने जॉब किया। तो आपने वहाँ पे क्या करते थे? यही करते थे? हाँ, मैं सेल्स करता था। आप सेल्स करते थे और यहाँ पे सेल्स तो आपको आती है। हाँ। प्रोडक्शन कौन करता है? प्रोडक्शन अभी इनमें हम कुछ चीजें इंपोर्ट करते हैं, कुछ हम असेंबल करते हैं हमारी डिजाइन के अकॉर्डिंग। जो आपने सारे प्रोडक्ट्स बनाए हैं, ये ज्यादातर आप राजस्थान में बेचते हैं, देश भर में? ऑल बेचते ओवर हैं? इंडिया सर। और आज के दिन में क्या आपका मेन प्रोडक्ट कौन सा, सबसे ज्यादा कौन सा बिकता है इन सर, दोनों हमारे में से? 3 मेन प्रोडक्ट्स हैं। दिखाइए। पावर रिपर, एक ये चाफ कटर है, उसके बाद में वो ब्रश कटर है सर। आपके पास वीडियो है, आप हाँ, जी इन सर, प्रोडक्ट्स के आप दिखाएंगे सर? ये हमारा सर चाफ कटर का हाईएस्ट व्यूज 4.5 मिलियन व्यूज वीडियो है, वायरल वीडियो है। ये हमारा पावर रीपर है। ये हमारा जब सीट नहीं लगा था, ये तब का वीडियो है। बट ऐसी मशीनें देखने में ऐसा नहीं लग रहा कि ये कुछ नहीं है, ऐसा लग रहा है कि दिखी हुई है। मैंने पहले भी आए हुए हैं यहाँ, शार्क टैंक पे भी आए हुए हैं। मशीन ऐसा नहीं कि मशीन पहले भी नहीं थी। ट्रैक्टर वाली मशीन सर मेरे बर्थ के टाइम 93 में ट्रैक्टर का मशीन सेम आ चुका था, लेकिन ट्रैक्टर के मशीन में लॉसेज है सर 8%।
ऐसा नहीं कि हमारी मशीन में लॉसेज नहीं है, 1.8% हमारी मशीन में भी लॉसेज है। तो आपको थोड़ा ये समझाना पड़ेगा, हाँ, जब आप लॉसेस कह रहे हैं इसका क्या मतलब है? नुकसान में बता देता हूँ कि ट्रैक्टर का जो मशीन आता है वो सर 7 to 8 फीट विड्थ आती है, उसकी चौड़ाई 8 फीट चौड़ाई आती है। अच्छा। अब 8 फीट से जो कट के फसल कट के जो स्लाइड होगी तो साइड में गिर रही है, हाँ। जो 3 फीट का एक्स्ट्रा जो पार्ट रह गया वो कटते हुए जो उसका धान सूख चुका ऊपर जो दाना है वो कन्वेयर होके जो वाइब्रेशन रहेगा उससे वो झड़ जाएगा, तो उससे 8% का नुकसान है। हमारी मशीन में 1.8% का, और ये हम नहीं बोल रहे हैं सर, ये गवर्नमेंट की जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है ये उनका डाटा है। कोई सर्टिफिकेट है आपके पास? सर सर्टिफिकेट वैसे तो नहीं है, लेकिन मैं आपको मतलब कंपनी ने जो टेस्ट करवाए एग्रीकल्चर में उनसे हमको ये मिली है। कहाँ से टेस्टिंग रिपोर्ट आती है? टेस्टिंग रिपोर्ट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज जो होती है इंडिया के अंदर अभी तक नहीं है आपके पास? नहीं, अभी तक उस मशीन का टेस्टिंग रिपोर्ट हमारे पास में नहीं है। किसी का नहीं है? इस मशीन का है हमारे पास। सर चाफ कटर इससे पहले इंडिया में ऐसा नहीं है, 20 साल पहले भी बन रहा था, लेकिन वो टोका मशीन बन रही थी, महिलाओं के आए दिन हाथ से सुनाई दे रहे थे, कभी उनका दुपट्टा आना, कभी साड़ी आना, कभी हाथ की उंगलियां जाना। हमने इस पे चारों तरफ कवर लगाए ताकि किसी प्रकार का कोई भी हानि नहीं हो। आज आप देखेंगे इसका इतना कवर दिया हुआ कि ब्लेड तक पहुंचने में यहाँ तक हाथ जाएगा तब भी आप पहुंच नहीं पाओगे ब्लेड तक, तो इसका किसी प्रकार का एक्सीडेंट या दुर्घटना नहीं होगी। ये सब डिजाइन किसने किया और इसका मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होता है? मैम डिजाइन तो आप बोल सकते हैं कि ना मेरा है, पावर रिपर ऐसा नहीं है कि पहले से नहीं चला आ रहा, चलता आ रहा है, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि इस पे सीट लगाई जाए। हमने सीट लगाया, हमारी सेल अच्छी बढ़ी, हम इसको अपडेटेशन को अब डे बाई डे और बढ़ा रहे हैं। और ये बनाते कहाँ हैं आप? अलग अलग जगह असेंबल करते हैं, बनाते कुछ भी नहीं है। आप खुद असेंबली हाँ, करते हैं? असेंबल हम खुद करते हैं। कितने लोग हैं जो ये असेंबली करते हैं इसका? अभी हमारे पास में 32 लोगों की टीम है टोटल। कहाँ स्टोर वेयर करते हाउस हैं? में 5 वेयर हाउसेज हमारे। 5 वेयर हाउसेस। नाइस। वाह और भाई वाह। कैपेसिटी क्या है? कितने ऐसे मशीन्स आप एक महीने में बना सकते हैं? मैम वैसे तो पूरे भारत में 2 महीने का सीजन आता है ये। अभी जो लास्ट के 6 मंथ आते हैं, एक तो आता है अक्टूबर और नवंबर, एक आता है फरवरी मार्च, और यदि बारिश का टाइम ऊपर नीचे रहता है तो वो 15 अप्रैल तक भी चला जाता है। हार्वेस्ट। अच्छा, तो आप पूरा साल बना के वो एक इन्वेंटरी रखते हैं और फिर उस टाइम पे सेल आप करते हैं। उसे बेचते हैं। और कंपटीशन कौन है आपका? मैम कंपटीशन एज एक तो किसान क्राफ्ट लिमिटेड जहाँ मैं जॉब करके आया हूँ, उनके पास अभी सीट का नहीं है। कितना बड़ा कंपनी है? सर लगभग आई थिंक 300 करोड़ के आसपास का होगा। मेरे पास में कुछ इसका प्रूफ नहीं है। तो चलो 300 करोड़ का मान लेते हैं, वो कितनी मशीनें बेचते हैं? ऐसे ही आपकी तरह 8-10 बेचते हैं कि 1-2 मशीन बेचते हैं? नहीं, हमसे तो उनके एसक्यूज लगभग 3 to 5x होंगे। 3 to 5x ज्यादा है? 60 एसक्यूज होंगे। तो आप उनसे बड़े बन सकते हो? क्यों नहीं सर? पट करके कैसे? जवाब दिया। वेल डन। बहुत क्लियर है, बहुत अच्छी बात। कैसे? हम सर सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन्हीं सब चीजों पे। ठीक है। उसके बाद में हमारा जो सेल बढ़ने का एक सबसे बड़ा रीजन है, हम सर्विस पे फोकस करते हैं। जैसे ये मशीन मैंने खरीदी, मुझे अच्छी लगी, तो मेरे गांव में 4 लोगों ने और देखी, 4 लोगों ने नहीं खरीदी, एक तैयार हो गया। फिर हम ऐसे कर करके हमारे नंबर सर बढ़ते गए। अगर मैं आपका और उनका डिफरेंशिएशन देखूं, तो आप किस में बेटर हो और वो किस में बेटर है? सर उनका B2B नेटवर्क काम करते हैं वो, हम D2C पे काम करते हैं सर। पूरा आपने सबसे पहले कहा सोशल मीडिया, मतलब आपके YouTube पे और 5 मिलियन व्यूज आपने बताया शायद, तो अच्छे खासे फॉलोअर होंगे। कितने हैं? और आप 1,60,000 के आसपास। 1,60,000 कमाल है। सब्सक्राइबर। नॉट बैड। चैनल दिखा सकते हो? 1,60,000 चैनल वेरी दिखाओ। गुड, वेरी आपके गुड, यूट्यूब फॉलोअर? हाँ, दिखाओ कमाल है दिखाओ। यार, वेरी गुड। वेरी नाइस। ये यार 1.1,000, 1.1, 347,000। नीचे जाइए। 1,60,000 सब्सक्राइबर्स तो हैं। तेरी 4.5 मिलियन, 1.4, ये इसी की तो बात कर रहे थे। 45 लाख। और स्क्रॉल कीजिए, और स्क्रॉल आप कीजिए। तो हीरो निकले भाई। एक एक शहर, एक एक गांव, एक एक तालुका में आप मंगवा सकते हैं। दुनिया की नंबर 1 कंपनी मान के चले, भारत की तो है ही है। दुनिया की नंबर 1 कंपनी ग्रीस कॉटन कंपनी, जो भारत की आजादी से पहले से, भारत की आजादी 100 साल पहले 1865 से अपनी काम कर रही है। उस कंपनी का इंजन के साथ में हम आपको ये मशीन आपको मजबूती के साथ में प्रोवाइड करवा। किसान भाइयों, इतना मजबूत टायर टीवीएस कंपनी के साथ में आपको कहीं भी इतना मजबूत पावर लीवर आपको ये ऑफिस। नाइस। Well done. सेल्स में आपके हाथ में क्या है? सर ये टैटू है मेरा। लोगो अपने अपनी कंपनी RBD का का लोगो। टैटू है इनके पास। दादाजी को। दादाजी का नाम है। इन्होंने दादाजी का नाम अरे नहीं, वाह। अगर आप ध्यान से देखो इनके हाथ पे इन्होंने लोगो छपवाया है अपनी कंपनी का। दिखाना एक बार टैटू।
और बिल्कुल ब्रांड के हिसाब से, जैसे ब्रांड का है ना, जैसे उधर लगा हुआ है। RBD वैसे। एक मुद्दे का सवाल, ये आप इतनी बड़ी बड़ी मशीन बेच रहे हैं, इसके साथ में टॉर्च क्यों बेच रहे हैं? ये कुछ समझ में नहीं आया मुझे यार। टॉर्च से क्या, कस्टमर हमसे जुड़ जाते हैं, फिर डे बाई डे हमको उनको रीमार्केटिंग करते हैं, हमारे सारे प्रोडक्ट दिखाते हैं। क्रॉस सेलिंग। क्योंकि ये एक 999 का प्रोडक्ट है, हर किसान खरीद सकता है, लेकिन मैं पहले ही किसान को 1,40,000 या 1,35,000 का मशीन बेचूंगा। ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। इससे कई बार इंडस्ट्री में लॉस लीडर कहते हैं। लोग एक प्रोडक्ट रखते हैं जो कॉस्ट पे बेच देते हैं या थोड़े नुकसान पे बेच देते हैं, उससे रिलेशनशिप बन जाती है। तो आपके लिए शायद ज्यादा मुनाफा नहीं कमाता। सर एज ए बिजनेस देखूं तो ये मेरा प्रॉफिटेबल है, Profitable अभी है? अभी हाँ। लेकिन मैं यदि लॉन्ग टाइम के लिए मैं देखूं हाँ इसको, जी। तो मेरे लिए और ज्यादा प्रॉफिटेबल है, क्योंकि वो किसान मेरा आगे जाके और प्रोडक्ट भी खरीदेगा। समझ गया। इससे धंधा बड़ा नहीं बनेगा, लेकिन इससे फार्मर जुड़ाव की रहेगा एंट्री हो जाएगी और एक रिश्ता बन जाएगा। गॉट इट। प्रोडक्ट समझ आ गए, सब समझ आ गया। अब ये बताओ आप कितनी सेल करी है और कहाँ पे आपकी कंपनी पहुंची अभी? 1 अप्रैल 2024 से लेके अब तक सितंबर तक हमने 9 करोड़ 34 लाख का बिजनेस करा। वाह, डन। बहुत बढ़िया किया आप। पिछले साल करा हमने 14 करोड़ 37 लाख। और इस साल कितना कर दोगे? इस साल 22 से 25 करोड़। क्या बात कर रहे हो यार, कमाल के बिजनेस करते हो। और Amazing, पिछले 3 महीने? लास्ट मंथ निकला हमारा 2 करोड़ 67 लाख। उससे पहले निकला 1 करोड़ 69 लाख। उससे पहले 1 करोड़ 58 लाख। और आपको, मेरे को जितना आपको देख के लग रहा है, मुनाफा तो होता ही होगा। हाँ सर, कितना हो रहा है? उसके बिना कितनी- धंधा नंबर क्या? भी बता दीजिए, कितना मुनाफा हो रहा है, परसेंटेज? 7 से 8%। वेरी गुड। पिछले साल कितने रुपए कमाए थे? हमने दिखाए तो एक शायद 0.48% की समथिंग दिखाए। 13 लाख के अराउंड। और इस साल? क्या कितना दिखाएंगे? कितना होगा? 1-1.5 करोड़ के आसपास हो जाएगा। दिखाने वाले 1.5 करोड़ की पूरे नहीं, 1.5? ये तो 7 से 8% का बता रहा हूँ मैं। अच्छा, ये पूरा आपका नेट प्रॉफिट Total, होगा 1.5 total। करोड़ घर में बचेंगे टैक्स देने के बाद? हाँ, कंपनी में बचेंगे। हाँ जी, जी। इसकी थोड़ी कहानी और बताएंगे, क्यों नहीं आप पूरा प्रॉफिट दिखाते हैं अपनी बुक्स में? टैक्स गवर्नमेंट को ज्यादा जाएगा तो फिर हम अपनी कंपनी को ग्रो कैसे कर पाएंगे, क्योंकि अगर पैसा नहीं बचेगा हमारे पास। ओहो, आपने इतनी प्यारी कहानी बताई आपके दादाजी की। तो एक जो उसूल होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लाइफ में। अगर आपका रीजन ये है कि आपको बिजनेस में वापस पैसे डालने हैं, आपको बड़ी आसानी से लोन मिल सकता है गवर्नमेंट से। ये भी बात तो सही है। यू नो, टैक्स ना देने से अच्छा है कि आप थोड़ा ज्यादा लोन ले ले और सही तरह से ये बिजनेस चलाएं। आपको नहीं लगता है? सर हमारे जो सीए हमें बता रहे हैं उस हिसाब से हम काम कर रहे हैं। हर चीज में हम 100% नहीं हो सकते, हम में हो सकता है कि इसका नॉलेज का अभाव हो, टैक्स की ये सब चीजें। अब हमने किसी एक्सपर्ट को जो हमसे ऊपर मानते हैं जिस चीज में, यदि वो हमें इस तरीके से गाइड करेंगे तो हमको तो ये लगेगा कि ठीक गाइड कर रहे हैं। भाई आपको एक असल तरीके से समझाता हूँ ये बात। इक्विटी का कॉस्ट पता है आपको कितना होता है? कल जाके अगर आप इक्विटी बेचते हैं 100 करोड़ के वैल्यूएशन में, जो भी वैल्यूएशन, उसका कॉस्ट कितना है आपको पता है? वो हिस्सेदार हो गया हमारी कंपनी में उतना हाँ, परसेंट का। हिस्सेदार तो हो गया, लेकिन उसको रिटर्न कितना चाहिए? आप कितना दोगे? 2-3 गुना तो वो 2-3 गुना expect नहीं, कर आप रही है। एनुअल के हिसाब से देखते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट हमेशा एनुअल लगता है ना। तो वो रिटर्न जो आप देते हो वो होता है 25 से 30% सालाना। तभी वो जाके इक्विटी इन्वेस्टमेंट करेगा। ये अंदाजा लगाते हैं तो 5 साल में मेरा 3x 4x इतना बनना चाहिए। अगर उनको लगता है कि बनेगा तब वो इन्वेस्ट करें। एक तरफ तो आपकी जो बैलेंस शीट है इतनी स्ट्रांग है कि शायद आपको, और गवर्नमेंट के जो स्कीम्स चल रहे हैं सब देखकर शायद 8, 10, 12% में अच्छे खासे लोन मिल जाए। 10% में मान लेते हैं लोन मिला, यहाँ पे आपको इक्विटी कम देनी पड़ी या नहीं देनी पड़ी, आपका तो सालाना 20% बच गया ना। बड़े हमने काफी बैंकों में अप्लाई किया था उस टाइम, तो हमारी मैक्सिमम जो लिमिट हुई वो 1 करोड़ 30 लाख की क्योंकि हुई। आप दिखा रहे नहीं हो ना प्रॉफिट। सेल्स तो दिखा रहे हैं हम। अरे भाई, सेल्स दिखा रहे हो लेकिन मुनाफा नहीं दिखा रहे हो। अगर आप मुनाफा सारा दिखाने लगे, 1 करोड़ 1.5 लाख 1.5 करोड़ की आपने लिमिट बताई। हाँ, आप खुद बताइए ना वो कितना गुना बढ़ जाएगी। और आपकी कंपनी की एंटरप्राइज वैल्यू बढ़ेगी ना, इक्विटी वैल्यू। कल को आप ये कंपनी को 100 करोड़ के रेवेन्यू, 300 करोड़, एक किसान क्राफ्ट से भी बड़ा बनाते हैं, उस समय आपकी अगर प्रॉफिट 50 करोड़ का होगा, आप कंपनी को आईपीओ ले जा सकते हैं। उसमें इक्विटी में वैल्यू हो गया, अपने शेयर बेचेंगे, आपके घर बहुत सारे पैसे आएंगे, आपके इन्वेस्टर्स के पैसे बनेंगे। लेकिन अगर आप ऐसे प्रॉफिट छुपाते रहेंगे तो ठीक है, कंपनी बड़ी होती रहेगी, लेकिन कंपनी में कोई एंटरप्राइज वैल्यू नहीं बनेगी, कंपनी में इक्विटी वैल्यू नहीं बनेगी। देवेंद्र भाई, भूपेंद्र भाई, ये सब यही है कि इसमें ना कोई फंस सकता है। आप भी फंस सकते हो, कोई इन्वेस्टर भी फंस सकता है। अभी सबसे पहले आपको जाके पुराना टैक्स पूरा करना चाहिए, और गवर्नमेंट भी अपॉर्चुनिटी देती है कि आप पुराना टैक्स पूरा भर दीजिए। तो आप पुराना टैक्स भर दो, पेनल्टी के साथ भर दो, ताकि आपकी कंपनी अच्छे से एक बड़ी कंपनी बन जाए।
डिस्ट्रीब्यूशन आप सारा का सारा ऑनलाइन ही करते हैं? ऑनलाइन ही करते हैं। मतलब किसान जो है YouTube देखकर आपके नंबर को कॉल करते हैं और आप फोन पे बेच पाते हो? जी, क्या बात है भाई। तो मतलब इसको अगर किसने पावर रीपर खरीदा तो इसको आप शिप कैसे करते हो? कितने की है ये? 1,35,000 रुपए की मशीन। 1,35,000। 5,000 to 10,000 कंपनी के अकाउंट में एडवांस अमाउंट आता है। पहले एडवांस देना। हाँ, फिर उसका जो एड्रेस अच्छा, होता तो है, फिजिकली मिलते नहीं? नहीं, हम आज तक जानते ही नहीं कस्टमर को। बस वीडियो कॉल भी नहीं होता? वीडियो कॉल किसी को ट्रस्ट इशू है तो वो कर लेता है। ओके ओके। बाकी जिसको ट्रस्ट नहीं है, जो समझता है ऑनलाइन, कई लोग होते हैं कि वीडियो देखने के बाद में गूगल या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे जाता है तो समझता है कि एग्जिस्ट करते हैं। कहीं Reviews तकलीफ पढ़ नहीं। लेते हैं। आउटस्टैंडिंग। एक इंडिया second, एक इंडिया second, की अमन। ई-कॉमर्स मार्केट कहाँ जा चुकी है बॉस? पीपल आर Amazing. बाइंग दिस ऑनलाइन। उसके बाद आपकी टेली सेल्स हो गई तो उसने 10,000 रुपये एडवांस भेज दिए जी। तो आप इसको शिप कैसे करते हो? अलग अलग पुर्जे निकाल हाँ, के? दो नहीं सर, 2 पार्ट में जाता हूँ। अच्छा। आगे वाला हिस्सा और पीछे वाला हिस्सा। 2-4 कंपनियों से हमने ट्रांसपोर्ट कंपनी से टाइप कर रखा है। हर गांव, हर खेत, हर डाणी, हर जिला, हर राज्य हम वहां तक डिलीवरी कर सकते हैं। कितना खर्चा आता है इसको डिलीवर करने का? डिलीवरी हम हमारी तरफ से फ्री रखते हैं सभी मशीनों को। अच्छा, फिर भी Include आपको रखती क्या है। खर्चा, एवरेज कितना आता है इसको भेजने का? सर लगभग 7,000 to 8,000। आपने कोई बैंक लोन ले रखा है सर अभी हमारी लिमिट चल रही है 1,30,00,000 की एक्सिस बैंक से। और पूरा आपने ड्रॉ डाउन किया हुआ है? लगभग 15-20 लाख या 25 लाख रुपए तक रहता है। आप लोग कुछ वेतन लेते हैं, सैलरी लेते हैं अपने वैसे फिक्स नहीं है, लेकिन 8-9 लाख रुपए हमने पकड़ रखा है साल का? ईच? आपका 3-5 साल में आगे विजन क्या है? कहाँ तक ले जाना हम चाहते हो 3 आप साल में RBD को? 100 CR पे पहुंचना चाहते हैं सर। हमारा मेन विजन अभी यही है। अब इसमें मुझे बताइए कि 2 रास्ते आपके बन सकते हैं। या तो आप इसे ई कॉमर्स के रास्ते लेकर के जाएंगे कि मैं दूसरों का भी प्रोडक्ट्स बेचूंगा। दूसरा हो सकता है कि नहीं, हम जो भी बनाएंगे अपने खुद के वेयर हाउस में बनाएंगे और हमारी खुद की मशीनरी और अपना खुद का उत्पादन होगा। आप किस रास्ते में इसे ले जाना चाहते हैं? सर हम तो सिर्फ हमारे आरबीडी का ही काम करेंगे जीवन भर, जब तक है जब तक रहेंगे। आरबीडी के अलावा हम किसी का डिस्ट्रीब्यूटर डीलर नहीं बनेंगे। लव द क्लैरिटी। हमारा जो मेन विजन है वहाँ भी मैं आपको बता देता हूँ। अगले 5 साल में हम Tier 3 और Tier 4 सिटीज हैं, उनमें जो छोटे इलेक्ट्रीशियन होते हैं उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाएंगे और इनकी सर्विस के लिए तैयार करेंगे। फ्यूचर हम उन्हीं को B2B फ्रेंचाइजी मॉडल या हमारी सेल्स के लिए धीरे धीरे पुश करेंगे और जो सर्विस से रेवेन्यू जनरेट भी हम उससे करेंगे। नहीं, ये बहुत अच्छी बात आप बता रहे हैं। Amazing. ये बताइए आप फ्यूचर में कौन से टॉप 2-3 SKUs जोड़ना चाहेंगे जहां पे आपको बड़ा अपॉर्चुनिटी नजर आता है? सर हम 2-3 नहीं, हम हर साल 2 नए प्रोडक्ट लेते हैं। जिस प्रोडक्ट की SKUs की सेल बढ़ती है उसको हम किनारे करते हैं, मतलब अंदर ले लेते हैं, और जिसकी नहीं होती उसको धीरे धीरे आउट कर देते हैं। Amazing. यही बड़ी बड़ी FMCG कंपनीज भी करती हैं। आपने MBA नहीं किया है, लेकिन बड़े बड़े MBO की आप छुट्टी कर देंगे। तो मैं आपको एक ऑफर देती हूँ, ठीक है? मुझे आपका बहुत ही बिजनेस पसंद आया। आपने प्रॉब्लम को सही तरीके से समझा है। सेल्स आर फैंटास्टिक। और आपने जो अभी बात बताई कि इंडिया इन रियलिटी छोटे प्लॉट्स की समस्या है और वहाँ छोटे मशीन्स की बहुत ज़रूरत है, राइट? सो आप बहुत अच्छे प्रोग्रेसिव ग्रोथ ओरिएंटेड मार्केट में हैं। मेरा कंडीशन ये होगा कि आप टैक्स का ये मामला सुलझा देंगे। मैं आपको ऑफर देना चाहूँगी 50 lakhs फॉर 1% इक्विटी एंड द अदर 50 लाख मैं आपको लोन के तौर पे दूंगी एट 9% इंटरेस्ट रेट। 5 साल में रिटर्न कीजिए। थैंक यू मैम। देखो भाई, RBD टीम, एक दो बात तो साफ समझ में आ रही है। आप में फाइट है, डेयरिंग भी है, और सेल्स तो आप सॉलिड हो ही। तो ह्यूज रिस्पेक्ट, दिल से सलाम। आई थिंक मेरे हिसाब से 1% इक्विटी मेरे लिए कुछ ज्यादा मायने नहीं रखेगा इन टर्म्स ऑफ स्किन इन द गेम। और 100 करोड़ की वैल्यूएशन आपने बहुत ज्यादा मांग ली मेरे हिसाब से। यू हैव अ गुड ऑफर फ्रॉम नमिता, तो आई वुड लाइक टू एग्जिट। आई एम आउट, बट गुड लक। थैंक यू। भूपेंद्र, देवेंद्र, मुझे आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगी। जैसे आप अपने दादाजी के बहुत क्लोज हैं, मैं भी बहुत क्लोज था, वो अब नहीं है हमारे साथ। और एक चीज़ जो उन्होंने मेरे को कही थी जब मैं छोटा था, उनको सिर्फ 2 ही चीज़ें अपने बच्चों को सिखानी है, एक पंख और दूसरी जड़ें। तो मुझे लगता है कि आपकी परवरिश इतनी अच्छी है कि आपके पास दोनों है। आप बहुत हम्बल भी हैं, बहुत ग्राउंडेड हैं, लेकिन एम्बिशन भी है। आपने बहुत सारे ई कॉमर्स कंपनियों के जो ट्रिक्स हैं
वो आपने यूज़ किए हैं कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, जैसे फ्री शिपिंग। मेरे को बहुत अच्छा लगा, एकदम क्लैरिटी ऑफ थॉट है, क्योंकि कभी कभी फाउंडर कहते हैं ये 6 प्रोडक्ट जो हाई वैल्यू है इन पे फ्री शिपिंग है, लेकिन टॉर्च पे मैं फ्री शिपिंग नहीं दूंगा क्योंकि मेरा प्रॉफिट कम बनता है। पर आपने वो टेम्पटेशन को रेजिस्ट किया और आपने कहा नहीं, प्रॉपोजिशन क्लीन होना चाहिए। लेकिन जो एक चीज़ मेरे को नहीं पसंद आई और मेरे को बिल्कुल भी नहीं पसंद आई, वो ये कॉन्सेप्ट की टैक्स नहीं भरेगा। और उससे ना एक थोड़ा क्वेश्चन आ जाता है दिमाग में कि बाकी नंबर सही है क्या। तो मैं चाहूँगा कि आप इस चीज़ को एक बारी फिक्स करें। मैं फिर मिलना चाहूँगा आपसे जब ये हो चुका हो, लेकिन आज आई एम आउट। थैंक यू, थैंक यू। आपको प्लेस, प्रोडक्ट, प्राइस सब आता है, आपको मार्केटिंग करनी आती है, धंधे का धंधा समझ आता है, राइट। ऐसा नहीं है कि आगे अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी आप में इन्वेस्ट करने की, मुझे लगता है आगे भी अपॉर्चुनिटी आएगी। आज क्योंकि वो नहीं है पेपर वर्क रेडी, तो मैं आज इन्वेस्ट नहीं कर पाऊंगा। बट बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। अनफॉर्चुनेटली मैं आउट हूँ। आजकल छोटे छोटे शहरों से 25 करोड़ की कंपनीज बन रही हैं, तो कंग्रेचुलेशंस, आप लोगों ने बड़ी बिजनेस बनाई है अपने गांव से। आपका विजन भी बहुत क्लियर है। तो मैं आपको ऑफर देना चाहता हूँ, तो 50 लाख 1% के लिए मैं आपको दूंगा, और साथ में 50 लाख 9% के लिए 5 साल के लिए, जो सिमिलर ऑफर है। रितेश, ये साथ में करना है आपको? एक्चुअली मैं और रितेश साथ में आएंगे। जॉइंट ऑफर हमारा है 50 लाख 1% के लिए, सेम और 50 लाख 9% का इंटरेस्ट रेट 5 साल के लिए। कंडीशन है कि आपके जितने पुराने टैक्सेस आपने नहीं पे किए हैं वो आप पे करेंगे पेनल्टी सहित, और आगे इसको आप कंटिन्यू करेंगे कि जो भी आपका पेपर वर्क है आप पूरी तरीके से ठीक से करें। कुमार एंड कुमार, एक ही ऑफर है आपके पास, क्या करना चाहोगे? हम ये ऑफर स्वीकार करते हैं और हम साथ में आगे जुड़ के इस कंपनी को और इस देश के किसानों को और आगे ले जाना अरे चाहते हैं। वाह, चलो क्या बात है, मार्केटिंग के सही आप बंद। क्या बातें करते हैं, ब्यूटीफुल। पधारो हमारे पार्टनरशिप। हमारे लिए तो एक सपने जैसा ही है कि एक सपना ही पूरा हुआ है। हम यहाँ आए, 5 लाख से मिले और उसके बाद डील भी मिल गई हमें। हमारा और आरबीडी का सपना अब बचेगा, हर किसान का समय और पैसा दोनों। भाई साहब, गांव में सब न मेरे प्रणाम कहिए। ठीक है साहब, जय राम। जरूर जय राम जी।